बहुत पुराने जमाने की बात है। मिस्र की धरती पर एक ऐसा बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिलों में डर बैठ जाता था। वह था फिरौन। एक ऐसा इंसान जिसके पास बेहिसाब दौलत थी, ताकतवर फौज थी, ऊंचे ऊंचे महल थे और ऐसी हुकूमत थी कि उसके सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन इन सब नेमतों ने उसे शुक्रगुजार नहीं बनाया, बल्कि उसे घमंडी और सरकश बना दिया। धीरे धीरे उसका घमंड इतना बढ़ गया कि उसने अपने दरबार में ऐलान कर दिया, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। यह अल्लाह के खिलाफ खुली बगावत थी, लेकिन उसकी कौम के लोग डर के मारे खामोश रहे। कोई सच बोलने की हिम्मत नहीं करता था। मिस्र में उस वक्त बनी इज़राइल भी रहते थे, जिन्हें फिरौन ने अपना गुलाम बना रखा था। उनसे सख्त मेहनत करवाई जाती, उन्हें मारा पीटा जाता, उनकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया गया था। वे दिन रात काम करते, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ जुल्म और जिल्लत मिलती। फिर एक दिन फिरौन को खबर मिली कि बनी इज़राइल में एक लड़का पैदा होगा जो एक दिन उसकी हुकूमत को खत्म कर देगा। यह सुनकर वह डर गया, लेकिन उसने डर को छुपाकर एक खौफनाक हुक्म दे दिया, आज के बाद जो भी लड़का पैदा हो उसे मार दिया जाए। हर तरफ डर फैल गया। माएं अपने बच्चों को छुपाने लगी, लेकिन जालिमों से कौन बच सकता था। मासूम बच्चों को मार दिया जाता और कोई रोकने वाला नहीं था। इसी दौर में एक बच्चा पैदा हुआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। उनकी मां भी डरी हुई थी, लेकिन उसी वक्त अल्लाह की तरफ से उनके दिल में एक बात डाली गई, अपने बच्चे को दूध पिलाओ और जब डर लगे तो उसे एक संदूक में रखकर दरिया में बहा दो, और डरना मत, हम उसे तुम्हारे पास वापस लाएंगे। एक मां के लिए यह बहुत बड़ा इम्तिहान था, लेकिन उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया और अपने बच्चे को एक संदूक में रखकर दरिया में बहा दिया। वह संदूक बहते बहते फिरौन के महल तक पहुंच गया। जब उसे खोला गया तो उसमें एक मासूम बच्चा था। फिरौन की बीवी आसिया ने उसे देखा और उनका दिल पिघल गया। उन्होंने फिरौन से कहा, इसे मत मारो, यह हमारे लिए आंखों की ठंडक बनेगा। और इस तरह वह बच्चा महल में पलने लगा। जिस बच्चे से फिरौन डरता था वही उसके घर में पल रहा था। यह अल्लाह की कुदरत थी, लेकिन बच्चा किसी और का दूध नहीं पी रहा था। तब अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया कि वही बच्चा अपनी असली मां के पास वापस आ गया। और इस तरह अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया। समय बीतता गया और मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए। उनके अंदर इंसाफ था। एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री आदमी एक इस्राएली को मार रहा है, तो उन्होंने उसकी मदद की, लेकिन गलती से वह मिस्री मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम को इसका बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी। जब यह बात फैली तो फिरौन के लोग उन्हें मारना चाहते थे। तब उन्होंने मिस्र छोड़ दिया और मदियन चले गए। वहां उन्होंने सालों तक सादा जिंदगी गुजारी। फिर एक दिन जब वह वापस लौट रहे थे तो उन्हें तूर पहाड़ पर एक रोशनी दिखाई दी। जब वह वहां पहुंचे तो उन्हें आवाज आई, ए मूसा, मैं तुम्हारा रब हूं। यह वह पल था जब उन्हें नबूवत मिली और उन्हें हुक्म दिया गया कि वे फिरौन के पास जाएं। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि उनके भाई हारून भी उनके साथ हों, और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। फिर दोनों भाई फिरौन के दरबार में पहुंचे और उन्होंने कहा, हम अल्लाह के रसूल हैं, बनी इज़राइल को हमारे साथ जाने दो और एक अल्लाह की इबादत करो। लेकिन फिरौन ने उनकी बातों को झूठ बताया और उनके मौजिज़ों को जादू कहा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी फेंकी, वह अजगर बन गई। उन्होंने अपना हाथ निकाला, वह चमकने लगा। लेकिन फिरौन फिर भी नहीं माना। उसने जादूगरों को बुलाया और मुकाबला रखा। जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकी, लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी फेंकी तो वह असली अजगर बन गई और सब कुछ निगल गई। जादूगर समझ गए कि यह जादू नहीं बल्कि सच्चाई है, और वे तुरंत ईमान ले आए। लेकिन फिरौन और ज्यादा गुस्से में आ गया। इसके बाद मिस्र पर अजाब आने लगे। टिड्डियां, मेंढक, खून जैसा पानी। हर बार फिरौन वादा करता, लेकिन फिर मुकर जाता।
आखिरकार अल्लाह का हुक्म आया कि बनी इज़राइल को लेकर निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर निकल पड़े। जब फिरौन को पता चला तो वह अपनी फौज लेकर उनके पीछे दौड़ा। आगे समुंदर था, पीछे दुश्मन। लोग डर गए, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब मेरे साथ है। उन्होंने अपनी लाठी समुंदर पर मारी और समुंदर दो हिस्सों में बंट गया। लोग उस रास्ते से गुजर गए। जब फिरौन भी अंदर गया तो समुंदर वापस मिल गया और वह अपनी फौज के साथ डूब गया। मरते वक्त उसने ईमान लाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। और इस तरह एक घमंडी बादशाह जो खुद को खुदा कहता था, उसका अंत बहुत दर्दनाक हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है।